हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट ऑन यूट्यूब बाय सती में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। जैसा कि कल संडे है तो संडे को ख्याल रखते हुए एक चीज़ आपके लाई हूँ। पहले आप इस चीज़ की आवाज़ तो सुनिए, है ना। ये कितनी क्रिस्प ये बनी है बाटियाँ, वो भी एयर फ्रायर में। तो चलिए आज बताऊंगी बाटी चोखा की रेसिपी एयर फ्रायर में। तो कल आने वाले संडे को इस चीज़ को आप एंजॉय करिए, बनाइए और घर वालों को खुश करिए, आप भी खुश हो जाइए। जिसके लिए एयर फ्रायर में सबसे पहले हम चोखे की तैयारी कर लेंगे। तो मैं ले रही हूँ टमाटर। तो 5-6 टमाटर, जैसी भी आपकी आवश्यकता हो उतने टमाटर लीजिए। तो ये मीडियम साइज़ से थोड़े बड़े हैं और ये देसी टमाटर थे मेरे पास। तो इनको मैं काट लूँगी और काट के एयर फ्रायर में इनको इस तरीके से स्लिट करके, मतलब एक कट मार के तब रखेंगे। नहीं तो अगर पूरा आप रख देते हैं तो एयर बनती है और वो फट जाते हैं अंदर, इसलिए एक कट जरूर लगाइएगा, 1-2 कट। अब इसके बाद इसमें हम आलू भी रख देंगे। आलू को अच्छे से धुल लिया था मगर छीला नहीं था, छीलने की कोई ज़रूरत नहीं, नए आलू हों तो और बढ़िया होता है। और बैगन को बीच से कट करके चेक करके ही रखना है, कहीं इसमें कीड़े वगैरह ना हो। अब इसमें हम लहसुन की एक पूरी पोटली, एक लहसुन पूरा रखेंगे जिससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बस लहसुन को पहले धुल लीजिएगा, ऊपर से तेल को स्प्रे कर दीजिए या ब्रश से तेल लगा दीजिए और चलते हम एयर फ्रायर की तरफ, क्योंकि हमें चोखा आज एयर फ्रायर में बनाना है। तो टेम्परेचर पे ध्यान दीजिएगा, 185 डिग्री पर हम 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक चोखा पक रहा है तब तक हम आटे की तैयारी करते हैं। तो 2 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम 3 चम्मच, नॉर्मल चम्मच जो होती है उससे 3 चम्मच हम सूजी डालेंगे। इससे क्रिस्प आता है, एक टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है बाटी का। और इसमें 2 चुटकी हमने बेकिंग सोडा डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक थोड़ा हल्का डालिएगा क्योंकि स्टफिंग में भी नमक पड़ेगा। 2 चुटकी बेकिंग सोडा डालिएगा, बेकिंग पाउडर नहीं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें ऐसा आटा गूंथना है, ना ही ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा मुलायम। जैसे पूड़ी का आटा होता है ना, उसी तरीके का। आपको रोटी ऐसा आटा नहीं गूंथना, ये ख्याल रखिएगा। अगर बढ़िया बाटी बनानी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, कभी भी बाटी बनाने के लिए बहुत आराम से, बहुत मुलायम आटा नहीं गूंथना चाहिए। थोड़ा सा टाइट आटा गूंथना चाहिए, मगर बहुत टाइट भी नहीं, मतलब मठरी वाला नहीं। आटा गुथ चुका था, इसको ढक के रख देते हैं, रेस्ट करने देते हैं। तुरंत नहीं बनाना है, लगभग 5 से 6 मिनट रेस्ट करने दीजिएगा आटा, जिससे अच्छे से फूल जाए। अब हम ले रहे हैं 1.5 कप सत्तू। इस सत्तू में ऐड करेंगे हम अजवाइन। तो आधा छोटा चम्मच अजवाइन जरूर ऐड करिएगा। 1 मिर्च का अचार, मिर्च का अचार जो होता है वो डाला है। 1 पूरी मिर्च डाल दी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आटे में भी नमक था, ख्याल से डालिएगा। 1 कटा हुआ प्याज, थोड़ी धनिया, 2 हरी मिर्च काट के ऐड की है, रफली ऐसे ही कट कर लीजिए। 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड किया हमने और सरसों का तेल सिर्फ 2 छोटे चम्मच। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ इतने तेल में कैसे डो तैयार होगा स्टफिंग का। घबराइए नहीं, मैं बताती हूँ। बहुत तेल का इस्तेमाल नहीं करिए क्योंकि अननेसेसरी बहुत ज़्यादा तेल तो नुकसान करता ही है। हर चीज़ को अच्छे से मिक्स करिए, अचार को भी अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब इस स्टफिंग को बनाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत बढ़िया बाटी बनेगी। बहुत ज़्यादा इस तरीके से तेल स्टफिंग में डाल के कोई फ़ायदा नहीं होता, उसको नुकसान ही करती है चीज़ें। हमें बनानी है थोड़ा सा कम ऑयल की चीज़ें। तो थोड़ा सा पानी ऐड करिए, पानी थोड़ा सा डालते जाइए और इसको आटे की तरह गूँथते जाइए। बहुत सख्त नहीं होगा और बहुत बिल्कुल लिक्विड ही नहीं होगा, हल्का सा सॉफ्ट रखिएगा। जब हल्के सा सॉफ्ट रहता है स्टफिंग, तो जो बाटी के अंदर का जो टेक्सचर होता है बहुत बढ़िया होती है। कभी आपने बाज़ार में बाटी चोखा जो ब्रांड है उसकी बाटी खाई हो, बस वही टेस्ट आएगा अगर इस तरीके से आप बनाएंगे। उनका क्या प्रोसेस होता है मुझे नहीं मालूम, बट मेरा बनाने के बाद वो टेस्ट मुझे वैसा ही लगा, वही सॉफ्ट सॉफ्ट अंदर से लग रही थी और ऊपर से क्रिस्प। तो इस तरह की बाटी बन के तैयार होगी। बिल्कुल बढ़िया डो तैयार हुआ है, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा लिक्विडी। तो बढ़िया सा प्यारा सा हमने डो बना के रख लिया है, आटे का भी और स्टफिंग का भी। अब इधर चलते, 15 मिनट हो चुके थे, चेक कर लेते हैं कि हमारी जो सारी सब्जियां हैं वो अच्छे से पकी हैं कि नहीं। तो अभी चेक करने पे आपको पता चलेगा कि पूरी अभी 100% नहीं पकी है, मगर हाँ 70 से 80% तक पक चुकी है। टमाटर थोड़ा जल्दी पकता है तो 80% हो गया होगा। आलू अभी 60% होगा। बैंगन लगभग 80%। इस तरीके से चीज़ें पक चुकी होंगी। तो इसे अभी हमें और भी ज़्यादा पकाना है। तो चलिए फिर से देखते हैं।
फिर से 185 डिग्री पे ही रखेंगे और फिर से हम इसे 7 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि टमाटर जल्दी पक जाएगा। तो पहले 7 मिनट के लिए कुक कर लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ। एक साथ सारा टाइम मत लगा दीजिएगा कि आप 15 और 7 को जोड़े एक साथ लगा दें। इससे क्या होगा ना, चीज़ें बहुत जल्दी अनइक्वल पकेंगी। तो देखिए 7 मिनट हमने और पकाया। 7 मिनट बाद टमाटर बिल्कुल परफेक्टली पक चुके होंगे, क्योंकि टमाटर सॉफ्ट होते हैं। आलू भी लगभग 50-60 से 70-80 पे आ गया होगा। बैंगन भी अच्छे से पका होगा। अब हम क्या करेंगे, बैंगन हमारा बिल्कुल परफेक्टली पक चुका है, टमाटर बिल्कुल बढ़िया से पक चुके हैं। तो टमाटर और बैंगन को अलग कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारी परफेक्टली पक चुकी हैं। अगर आपको लगता है लहसुन भी आपका पक चुका है, क्योंकि कभी कुछ छोटा लहसुन होता है, बड़ा लहसुन होता है, तो आप उसको हटा सकते हैं। और या नहीं लगता है, नहीं पका है, तो उसको थोड़ा सा और पकने के लिए छोड़ सकते हैं। आलू अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, मेरा लहसुन बड़ा सा था तो वो भी थोड़ा सा इसमें अभी बचा हुआ है। तो अभी हम इसे और पकाएंगे, जिसके लिए टेम्परेचर को कम नहीं करना है। सेम टेम्परेचर 185 डिग्री पर। बस अब हमें समय पे ही ध्यान देना है। पहले राउंड में 15 मिनट किया था, फिर दूसरे राउंड में 7 मिनट। अब हम इसे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि आलू को पकाना है। जब तक आलू पक रहा है तब तक टमाटर के छिलकों को आप अलग कर लीजिए। किसी भी आप टोंग से, प्लकर से, फोक से, किसी भी उससे छिलकों को अलग कर सकते हैं। बहुत आसानी से छिलके इससे अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से, जिस तरीके से हमें टमाटरों के छिलकों को अलग करना है, सेम इसी प्रोसेस से हमें इस बैंगन को भी छील लेना है, क्योंकि बिना छीले तो हमारा चोखा तैयार नहीं हो पाएगा। तो बहुत आसानी से टमाटर और बैंगन के जो छिलके हैं वो अलग हो जाते हैं। अभी आपको बैंगन को छील के दिखाऊंगी, इतना पतली लेयर निकलती है कि क्या बताऊँ। ये देखिए, है ना, कोई वेस्टेज नहीं है, बिल्कुल पतली सी लेयर निकलेगी। थोड़ा सा मेरा हाथ जलने लगा था, तो मैंने सोचा दूसरी ट्रिक देखूं, मगर मेरी फोक वोक से मेरा हाथ उतना कंफर्ट नहीं होता। मैं अपने हाथ से ही काम करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि इसमें हम लोगों को ज़्यादा कंफर्ट लगता है कि शायद जल्दी इससे काम हो जाएगा। तो मैं बस हाथों से निकाल रही हूँ। आपको जैसे इजी लगे वैसे छिलकों को छील दीजिए। इधर बैंगन का छिलका छिल गया था, टमाटर का भी छिल गया, तो इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। फोक से बहुत अच्छे से मैश होता है, आप चाहे तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। अब चलते हैं एयर फ्रायर की तरफ। तो देखा, एयर फ्रायर बंद हो चुका था। आलू को चेक कर लेते हैं। आलू बिल्कुल बढ़िया से हो चुके हैं। हमारा लहसुन भी हो ही गया होगा, क्योंकि आलू से थोड़ा सॉफ्ट होता है। आलू को बिना छिले ही हमें चोखे में डालना है। जब आप बिना छिला आलू चोखे में डालेंगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, और देखिए कितना परफेक्ट हुआ है। खट्ट से वो बिल्कुल मैश हो जा रहा है, ये देखिए, है ना बढ़िया। बहुत बढ़िया आलू हुआ था, बिल्कुल सौंधा सौंधा सा आलू हुआ था। इधर लहसुन भी अच्छे से पक चुका था। तो ये 7-8 कली का लहसुन है, जिसका पल्प निकाल के हम इस्तेमाल कर लेंगे, छिलका हटा देंगे और इसको भी डाल के अच्छे से मैश करेंगे। मैशर से अच्छे से मैश करिएगा, क्योंकि आलू हमने छीला नहीं है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मैश करना पड़ेगा। बढ़िया सा मैश करने के बाद आपको एक बढ़िया सा चोखे का टेक्सचर दिखाई देगा। इस तरीके से मैश करिएगा जिससे सब चीज़ें एक साथ मिल जाएं। तो हमारा चोखा बिल्कुल बढ़िया से मैश हो चुका है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें 2 मीडियम कटे प्याज, हरा धनिया, अदरक 1-1.5 इंच और 2-3 हरी मिर्च और 3-4 लहसुन की कलियां इस समय काट के कच्ची ऐड की हैं। साथ में आधा नींबू का रस। आप कहेंगे पहले भी लहसुन अब भी लहसुन, कच्चे लहसुन का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। 2 छोटे चम्मच हमने चटनी, जो खट्टी चटनी होती है आजकल धनिया की, वो ऐड की है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। और इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है सरसों का तेल, जो हम 2 से 3 चम्मच इस समय डाल देंगे। बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा कच्चे सरसों के तेल का। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हमारा ये यमी टेस्टी एयर फ्रायर में बना हुआ चोखा बिल्कुल तैयार है। मगर इस समय आपको हाथ की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि हाथ के बिना ये अच्छे से मैश ही नहीं होगा। हर चीज़ अच्छे से हाथ से मैश करिए। तो आप दबा दबा के इसको मैश करेंगे तो सारी चीज़ों का जूस निकलेगा और बढ़िया सा मैश होगा चोखा। तो चलिए चलते हैं बाटी बनाने के लिए। तो सबसे पहले एयर फ्रायर को प्री हीट करेंगे हम 185 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। जब तक एयर फ्रायर हमारा प्री हीट हो रहा है, तब तक बाटी को हम स्टफ्ड कर लेते हैं। तो गेहूं के आटे की एक एक पेड़े के शेप की हम बॉल लेंगे, जिसको हल्के से हाथ में देसी घी लगा के फैला लेंगे।
और जो स्टफिंग हमने सत्तू की तैयार की थी उसकी बॉल बनाएंगे और इस तरीके से स्टफ्ड करेंगे। तो इसी तरीके से हमें सारी बाटियां बनानी है। एक बार फिर बता देती हूँ, एक हिस्सा आटे का लेंगे और इसको इस तरह से गोल करके अब हम हाथ में घी लगाएंगे, उसको फैलाएंगे दबा के। इस तरीके से बीच में जगह बनाइए और फिर स्टफिंग की एक बॉल बनाइए। स्टफिंग आप देख रहे होंगे बहुत ही सॉफ्ट है और बीच में इसको हम फिल करके इस तरीके से पैक कर देंगे जैसे कचौड़ियाँ पैक करते हैं, और हल्का सा प्रेस करके इसको हम रख लेंगे। इसी तरीके से आपको सारी बाटियां तैयार कर लेनी है। इतने आटे में 12 बाटियां मेरी बनके तैयार हुई थी। एयर फ्रायर प्री हीट हो चुका है, ऊपर से तेल स्प्रे करिए या ब्रश करिए, बाटियों को प्लेस करिए। 2 बैच में मेरी बाटी बनेगी क्योंकि मेरे एयर फ्रायर में इतनी ही बाटियां आएंगी। अब इसको हम रख देंगे और 10 मिनट के लिए 185 डिग्री पर इसको हम पका लेंगे। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो हमारी बाटियाँ 50% तैयार हो चुकी हैं। इसको हल्का सा हिला दीजिए और फिर से 10 मिनट के लिए 185 डिग्री पर फिर से पकने के लिए इसे छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से हमने 10-10 मिनट करके 2 बार 185 डिग्री में बाटियों को सेक लिया। अब हमारी बाटियाँ बिल्कुल सिक चुकी हैं। अब इन्हें कलर लाना है, मतलब ग्रिल करना है थोड़ा सा। तो अब 200 डिग्री पर 3 मिनट से पकाएंगे, इससे हमारी बाटियों का कलर बहुत बढ़िया आएगा। तो 3 मिनट इसे और पका लेते हैं। 3 मिनट हो चुका था, हमारी बाटियों का कलर बहुत बढ़िया आया है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं, उससे पहले दूसरे बैच को भी लगा देते हैं। तो जब तक ये दूसरा बैच बन रहा है तब तक सर्व कर देते हैं, क्योंकि कोई भी रुकने को तैयार नहीं है इतनी टेस्टी खाने के बाद। तो चोखा बना ही था, हरी चटनी मैंने बना ली थी, और बाटियों को इस तरीके से बीच से फोड़िए और फिर इसके बाद इसमें डालेंगे देसी घी। बिना देसी घी के तो बाटी का मज़ा ही नहीं आता है। तो मन चाहा देसी घी इसमें ऐड करिए, जितना आपको चाहिए। कटा हुआ प्याज ऐड करिए, हरी चटनी, और आवाज़ सुन के तृप्ति हो जाती है। तो बस यम्मी टेस्टी बाटियाँ बिल्कुल तैयार है। आप भी बनाइएगा, बहुत बढ़िया बन के तैयार होती है। एक बार बना के देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। रुकिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिएगा। पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।